कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठवहु निशिचर। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाये, बाँधि कटक चहु पाश फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़ पड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नाशा काना, तेहि कौशलाधीश कै आना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए। रावण कर दिजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया आ गई। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़वा दिया और कहा, रावण के हाथ में यदि चिट्ठी देनी है देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो। कहेहु मुखागर मूढ़ सना, मम संदेशु उदार। सीता दे मिलहु नाता, आवा कालु तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए श्री हनुमान की जय। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार संदेश कहना कि श्री सीता जी को देकर उनसे मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ जाएगा, ऐसा समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर झुकाए। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख यापनि कुशलाता। पुनि कहु खबरि विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके निकट अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जव कर कीटय भागी। पुनि कहु भालु कीस कटकटाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज करते हुए लंका को त्याग दिया, भागा। वह कीड़ा बनेगा, जैसे कि घुन भी पीस जाता है वो भी पीस जाएगा, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल का, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहु तपसिन कै बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है।
अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात पता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेंट की फिर गए श्रवण सुजसु सोनी मोर, कहसी नरी पुदल तेज बला, बहुत चकित चित तोर। सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए श्री हनुमान की जय। उनसे तेरी भेंट हुई या वो कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, मानहु कहा क्रोध तजी तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमहि सुनि काना, कपिन बांधि दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट पहुंचाया और श्री राम जी की शपथ दिलाने पर ही हमें छोड़ा। जे ही पुर दहै उहते सुत तोरा, सकल कपिन महते ही बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उसमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल है। द्विविध मयंद नील नला, अंगद गद विकटासी। दधि मुख के हरिनि सठ सठा, जामवंत बलराशि। सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए श्री हनुमान की जय। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटाश दधिमुख केशरी निषठ शठ और जाम्बवान सभी बल की राशि हैं। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोठिन गनई को नाना। राम कृपाय तुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान है और एक दो नहीं करोड़ों हैं। वे तीन और जो श्री राम जी हैं उनकी कृपा से उनमें अतुलनीय बल है और वे तीनों लोगों को तृण के समान समझते हैं। अस्मय शूना श्रवण दश कंधर, पदुमय 18 जूथप बंदर। नाथ कटक मह शोक पिनाहि, जो न तुम्हि जीते रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद में तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में जीत न सके। मर्दी गर्द मिल वही 10 शीशा, ऐसे वचन कहीं सब कीशा। गर्जहि तरजहि सहज यशंका, मानहु ग्रसन चाहत हहि लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक
एक सोसी सत सागर, तो भ्रातहि पूछे नय नागर। श्री राम जी के सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा है। ताशु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जौ असीमति सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं, उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए उसे सूखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बड़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? मैंने राम की बुद्धि और बल की था पा ली है। रामानुज दीन्ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बिहसी बाम कर लीन्ही रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। उन्होंने कहा, दूतों ने कहा, श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचवाने लगा। बातन मन ही रिझाई सठा, जनि घाल सिकुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजईस। सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए श्री हनुमान की जय। उस पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर, श्री राम जी से विरोध न कर। तू ब्रह्मा विष्णु और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सब ही सुनाई। भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण के मन में डर हो गया, परंतु ऊपर से मुस्कुराता हुआ सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग्विलास करता है, डिंग हाँकता है। कह सुकनाथ सात्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए और श्री राम से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध नहीं कऊ धरही। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी है, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु की जय। जब ते ही कहा देन चरण प्रहार किन्ह सठते ही।
जानकी जी को रघुनाथ जी को लौटा दीजिए। हे प्रभु, इतना मेरा कहाँ मानिए। इतना सुनने पर रावण ने अपने दूत को लात मारी। नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपाया अपनी गति पाई। वह भी विभीषण की तरह चरणों में सिर झुकाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी कृपा से मुनि का स्वरूप पाया। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनयन मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीत। बोले राम शकोप तबा, भय बिनु होई न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए किंतु वह समुद्र जड़ की तरह बिना ही नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध करके उसे बोले, बिना भय के प्रीत नहीं होती। हे लक्ष्मण, धनुष लाओ। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी शन बिरति बखानी। क्रोधी शम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यु प्रभु बिशिख कराला, उठी उदधि उरयंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने अग्नि बाण संधान किया, जिस समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झस गनय कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणि गण नाना, विप्र रूप आयौ तजि माना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए हैं। जब से समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर ब्राह्मण के रूप में आया। काट ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनो, डांटे ही पई नवनीच। सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए श्री हनुमान की जय। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब गुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने डरते हुए प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है, मूर्ख किसी है। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना की अधिकारी।
प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, उतरी ही कटुक न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करऊं सो बेगी जो तुम ही सोहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, तथा फिर प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। ऐसा वेद गाते हैं। सब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूंगा। सुनत विनीत वचन यति, कह कृपाल मुसुकाई। जेहि विधि उतरे कपि कटको, तात सो कहूँ पाय। सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए श्री हनुमान की जय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरि हहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि ऊर धरी प्रभु प्रभुताई, करिहऊँ बल अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बधाई, जेहि सूजसु लोक तिहुँ गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरिना राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पायोधि सीधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र खुश होकर सुखी सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों को सारा चरित्र प्रभु का कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवने सिंधु, श्री रघुपति यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित भरहि तरहि भवा। सिंधु बिना जल जान, सियावर रामचंद्र
बोलिए श्री हनुमान की जय। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है, मंगलों को करने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे, पढ़ेंगे, वे बिना किसी अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिश कलुष विध्वंसने पंचम सोपान समाप्त। जय श्री राम, जय जय श्री राम।